इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश की राजधानी दिल्ली और साथ ही दिल्ली और नोएडा के करीब 60 से ज्यादा स्कूल्स में बम रखे जाने की खबर, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। जिन स्कूल्स को धमकी दी गई है उनमें दिल्ली के तकरीबन सभी बड़े स्कूल्स मौजूद हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस इस वक्त जबरदस्त एक्शन में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी जैनेंद्र, जिनके साथ इस वक्त पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। जरा बात कीजिए, अभी तक की क्या तस्वीर साफ हो रही है जैनेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगी। हम उनसे समझेंगे कि जो धमकी भरा मेल आया है उसके पीछे कौन लोग हैं, जांच में क्या कुछ चल पाया है। अपूर्वा जी, आप लाइव हैं एबीपी न्यूज पर। दहशत में है दिल्ली एनसीआर के बच्चे, अभिभावक। पूर्वी दिल्ली की कमान आपके पास है, यहाँ बताइए कितने स्कूलों को धमकी आई है और अब तक जांच में क्या कुछ सामने आया? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, दहशत का कोई माहौल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ स्कूल्स को सुबह उनके ईमेल इनबॉक्स में एक ईमेल रिसीव हुआ था जिसमें कि बॉम्ब थ्रेट आया था। जैसे जैसे स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस अथॉरिटीज़ को बताया है तो हम लोगों ने मिलके सबसे पहले स्कूल्स को इवैक्यूएट कराया, सब पेरेंट्स को बताने की कोशिश की है और सेफली बच्चों को घर पहुंचाना हमारा पहली प्रायोरिटी रही है। उसके अलावा कर्सरी तौर पे हमने विजुअली सारी बिल्डिंग्स चेक कर ली हैं। सो फार हमें कुछ भी सस्पिशियस या ऐसा कुछ नहीं मिला है जो चिंता का विषय हो। तीसरा, अभी हम बॉम्ब स्क्वाड से सारी बिल्डिंग्स एक एक करके तसल्ली से पूरी इक्विपमेंट के साथ जांच करा रहे हैं। सो फार वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी, बट देन अगेन वी वांट टू बी 100% सर्टन और हम अपनी तरफ से सारे सेफगार्ड्स लेकर चल रहे हैं। इन सबके पीछे जो मेल है मैम, धमकी का जो मेल है उसके बारे में हमें बताइए कि स्कूलों को जो धमकी आई है मेल में, वो क्या अलग अलग धमकियां हैं या एक ही मेल है जो तमाम स्कूलों को आया है? और उस मेल की भाषा से आपको क्या लगता है? सो फार जो मेल्स हमने चेक किए हैं तो सबका कंटेंट सेम ही लग रहा है, बट इट इज़ टू अर्ली एट द स्टेज टू रियली कंफर्म दिस एज अ फैक्ट। बाकी सोर्स भी शायद सेम ही है, इस पे आगे अभी कार्रवाई चल रही है। कौन इसके पीछे हो सकता है मैम, क्योंकि काफी समय तो हो गया मेल को प्राप्त हुए, आप लोगों ने जांच शुरू कर दी होगी। इनिशियली क्या पता चल रहा है, क्या ये धमकियां जो हैं वो आईपी एड्रेस देश की हैं, विदेश की हैं? मेल का एक कंटेंट जो हम लोग पढ़ पा रहे हैं उसमें कुछ धार्मिक शब्दावलियों का भी इस्तेमाल किया गया है। क्या इसके पीछे कोई आतंकी संगठन हो सकता है? शुरुआती जांच में क्या कुछ आप लोगों को पता चला? देखिए, कल भी शायद काफ़ी अस्पतालों में इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और वहाँ पे भी ये पूरी एक्सरसाइज हुई थी। उसके अलावा भी कई जगह पे इस तरह का कल से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आज भी पूर्वी दिल्ली नहीं, बाकी पूरी दिल्ली में ही कई स्कूलों में इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो इट मे बी अ मिसचीफ, इट मे बी एनीथिंग, बट सो फार ऐसा कुछ मतलब वेरीफाई कर पाना मुश्किल है बिकॉज इट इज़ टू अर्ली इन द इन्वेस्टिगेशन। मेल की भाषा और मेल का जो स्टाइल है, जो शैली है, पैटर्न है, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? आई रियली कांट कमेंट ऑन दैट। अभी कुछ वेरीफाई कर पाना मुश्किल है क्योंकि हमने सारे ईमेल्स अभी वेरीफाई भी नहीं किए। कितने स्कूलों को मैम, आखिरी 2 सवाल, कितने स्कूलों को पूर्वी दिल्ली में इस तरीके की धमकी रिसीव? अभी हमें इन्फॉर्मेशन स्टिल मिल रही है तो नंबर कंफर्म कर पाना एज आई सेड पॉसिबल नहीं है। ईमेल कंटेंट्स भी हम सबसे कलेक्ट कर रहे हैं तो उनको भी कंपेयर करके कुछ कंफर्म कर पाना मुश्किल है। जो अभिभावक आपको सुन रहे हैं, जो दिल्ली वाले आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगी? क्या उन्हें भरोसा होगी? मेरी पेरेंट्स से यही अपील है, प्लीज़ काइंडली डू नॉट पैनिक। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी तरफ से बच्चों की सेफ्टी को पैरामाउंट रख रहे हैं और अपनी तरफ से सारे सेफगार्ड्स लेकर चल रहे हैं, इसीलिए स्कूल्स को इवैक्यूएट करा रहे हैं। काइंडली गेट इन टच विद द स्कूल अथॉरिटीज़ एंड उनसे गाइडेंस सीख कीजिए कि कैसे उनका क्या डिस्पर्सल प्लान है और कैसे बच्चों को वापस घर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपूर्वा गुप्ता पूर्वी दिल्ली की डीसीपी थी। विस्तार से हमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पुलिस जो है वो एक्शन में है और ये भी के साथ में कह रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है। शुरुआती तौर पर ये किसी की शरारत लगती है, लेकिन क्या इसके पीछे कॉल मिली है कि जी यहाँ पे बॉम्ब थ्रेट का कॉल है और हमने सभी जगह को अटेंड किया, सभी जगह भेजी है। पर कुछ स्कूलों से गाड़ियां वापस भी आना शुरू हो गए कि ये हॉक्स कॉल था, छोटे स्कूल थे, यहाँ उन्होंने देख लिया है। मुझे लगता है कि ये सारी कॉल जो है हॉक्स ही निकलेंगे। सर, काफी शायद लग रहा है ऐसा कि पैनिक फैलाने के लिए ये किया गया है। तो कितनी गाड़ियां अगर फिगर की बात की जाए तो दिल्ली में निकली सुबह सुबह से, तो अगर थोड़ा डिटेल बताएं। ये मैंने देखिए हर कॉल को अटेंड किया गया, हम किसी कॉल को चांस नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे पास कॉल आ गया तो वी हैव टू अटेंड दैट कॉल। तो हमने सभी कॉल को अटेंड किया है और सुबह से ही जो है ये करीब 8 बजे मेरे को सूचना मिली थी
कि 7 करीब स्कूलों में कॉल आ चुकी है, तभी मैंने सारे स्टेशन, सारे अफसर को अलर्ट कर दिया गया था। सारे हमारे अफसर जो हैं अभी अपने अपने स्टेशनों पे हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली उनको मूव किया जा सके, और बाकी हमने सारे काम अभी पोस्टपोन किए हुए हैं टू अटेंड ऑल दिस कॉल। क्या कहेंगे कि पैनिक ना ले लो, काफी जी देखिए, पैनिक की बात नहीं है, हम लोग सभी लोग जो है पूरी तैयारी से इसमें लग गए हैं। और मुझे, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों से गाड़ियां भी वापस आ गई जिन्हें बताया गया कि हॉक्स कॉल थी, फॉल्स कॉल थी, तो मुझे लगता है सब कॉल फॉल्स हैं, किसी शरारती तत्व की जो है ये मुझे लगता है घटना है जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी इसमें। आप तो अतुल गर्ग को आप सुन रहे थे, फायर डायरेक्टर दिल्ली के, जो कह रहे हैं कि फायर विभाग जो है उसको भी सुबह से कई स्कूल से कॉल्स आई, जहां पर जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं उनको भेजा गया और ज्यादातर गाड़ियां अब वापस लौट रही हैं। अभी तक कुछ भी संदिग्ध कहीं सामान दिल्ली पुलिस को भी जांच में नहीं मिल रहा, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम तलाशी अभियान में जुटी हुई है। 50 से ज्यादा ये स्कूल्स हैं और इस वक्त ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, दिल्ली के अलग अलग स्कूल्स के बाहर से जुड़ रहे हैं। फिलहाल क्या है ग्राउंड पर सिचुएशन जानने के लिए मैं लेकर चलूंगी आपको अपने सहयोगियों के पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।